श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हैं 22 सितंबर को पंचमी की बहुत ही विशेष तिथि और इस दिन को पितृ पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यदि आप अपने पूरे परिवार में खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, परिवार की सुख समृद्धि चाहते हैं, परिवार की उन्नति चाहते हैं, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि परिवार का हर सदस्य उन्नति करे, तरक्की करे, उन्हें अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो, तो आज रात्रि में आपको अपने ही घर पर एक पंचमुखी दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित करना है। यकीन मानिए, आपके जीवन में कभी भी संकट और समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव पितरों की कृपा बरसती रहेगी और खुशियाँ आपके जीवन में लगातार आती रहेगी। देखिए, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोगों का निर्माण भी हो रहा है। आज कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, सिद्धि योग और हर्षण योग का निर्माण भी हो रहा है। तो इसीलिए आपको आज पितृ पंचमी पर पंचमुखी दीपक का उपाय करने से नहीं चूकना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभभक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम पितृदेवताय नमः जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा बनकर उसका ही दीपक आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इस दीपक में आपको 5 बातियों का प्रयोग करना है, क्योंकि पंचमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इसीलिए आपको इस एक दीपक के अंदर ही 5 बातियां लगानी है और पंचमुखी दीपक आपको तैयार करना है। सामने जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको एक पंचमुखी दीपक तैयार कर लेना है। कि दोस्तों, जब भी आप किसी भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसमें आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक शुद्ध घी का दीपक तैयार करना है, जिसमें आपको 5 बत्तियों का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो उपाय है आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद में ही करना है। आप चाहें तो ये जो दीपक है इसे भगवान शिव की शिवलिंग के पास में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, वहाँ पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। दोनों ही जगहों में से केवल आपको एक ही जगह पर यह दीपक प्रज्वलित करना है। तो किस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है, चलिए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर रखना है, और इस दीपक को आपको ऐसे ही खाली ज़मीन पर नहीं रखना है। इसके नीचे आपको चावल के कुछ दाने अक्षत रखना है और उसके ऊपर ही आपको ये जो दीपक है इसे रखना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको एक विशेष नियम के साथ जलाना है। देखिए दोस्तों, दीपक में आपने 5 बातियों का प्रयोग किया है, तो एक बाती को प्रज्वलित करना है और आपको भगवान शिव का स्मरण करना है, यानी कि एक बाती आपको भगवान शिव के नाम से लगानी है। दूसरी जो बाती है वो आपको भगवान गणेश के नाम से लगानी है, यानी कि विघ्नहर्ता गणेश के नाम से लगानी है। तीसरी जो बाती है वो आपको माँ दुर्गा के नाम से लगानी है, यानी कि जगत जननी माँ दुर्गा के नाम से आपको तीसरी बाती प्रज्वलित करनी है। चौथी जो बाती है इसे आपको भगवान सूर्य का नाम स्मरण करके प्रज्वलित करनी है। और जो 5वीं और अंतिम बाती है इससे आपको भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए 5वीं और अंतिम बाती आपको प्रज्वलित करनी है। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं 5 देवी देवताओं का स्मरण करते हुए ही आपको ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित करना है। देखिए, शिव पंचायत में यही नाम बताए गए हैं, और हमारे घर की जो सभी तकलीफ़ों को देखते हैं वह शिव पंचायत ही देखती हैं। तो जो भी व्यक्ति पितृपक्ष की पंचमी तिथि पर 5 बातियों वाला दीपक इस प्रकार से अपने घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर प्रज्वलित कर देता है, तो उनसे हमेशा पितृ जो हैं वह प्रसन्न रहते हैं। कभी भी उनके घर में कोई भी संकट समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है। महीना जो है वह पितृपक्ष का चल रहा है, और पितृपक्ष में जब भी कोई भी दीपक जलाएं तो उसमें काले तिल अवश्य डालने चाहिए। तो आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल भी इस दीपक की 5 ही बातियों को प्रज्वलित करके डाल देना है, ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। यकीन मान करके चलिए कि इस उपाय को यदि आपने पूरे विधि विधान के साथ कर लिया है, कोई भी संकट, कोई भी तकलीफ है आपके जीवन में कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है पितृपक्ष पंचमी की रात्रि में। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।